की अध्यक्षता में एलडब्ल्यूई से जुड़ी बैठकें हुई हैं और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और डेडलाइन पर मंथन किया गया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश भी दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन पर जोर देने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उन्होंने ये हाई लेवल मीटिंग की और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के अलावा केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल रहे। तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड पर और इसी कड़ी में आज एक बड़ी और अहम बैठक भी ली गई। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल बैठक हुई और बैठक में गृह मंत्री जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया और खास बात सुरक्षा अधिकारियों से गहन मंथन यहां पर किया गया। और बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट भी आया। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक भी की और कहा कि हमारी नीतियों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि आज रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की है। सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं और इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा यहाँ के युवा स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक और टेक्निकल एजुकेशन को गति देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अहम बैठक आज ली गई और इस बैठक पर सीएम का भी पोस्ट आया है। एलडब्ल्यूई सुरक्षा समीक्षा बैठक सशक्त संकेत है और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रगति का ये संकेत है। 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपकी अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में आयोजित एलडब्ल्यूई सुरक्षा समीक्षा बैठक नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रगति का सशक्त संकेत है। तो देखिए, रायपुर में ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया और हथियार डाले नक्सली, हम करेंगे स्वागत और बघेल सरकार ने नक्सलवाद को फलने फूलने दिया। छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो हर क्षेत्र में समग्र विश्व में 1 नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता। ये तो वास्तविकता है, मगर मुझे आशा है कि 2047 के विकसित भारत की अग्रदूत विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। इस दिशा में हम आगे जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, एक अहम बैठक आज ली गई, कितनी देर तक ये बैठकें चली, कितनी बैठकें हुई और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई, विस्तार से पूरी जानकारी दें। बैठक के बारे में बात करें तो सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई है और करीब 5 बजे तक ये बैठक चली। तो इससे अंदाजा लगाइए कि 6 घंटे की बैठक थी। उन 3 बैठकें इसमें रखी गई और मकसद बिल्कुल साफ था कि छत्तीसगढ़ में माओवाद की स्थिति को समझना था कि अब किस स्थिति में माओवाद पहुंच चुका है।
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक स्तर पर है और 31 मार्च 2026 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, माओवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बस्तर ही नहीं अन्य प्रदेशों में जहाँ पर माओवाद प्रभावित इलाके हैं, तो वहाँ पर सफलताएँ लगातार मिल रही हैं। नक्सल मोर्चे पर अगर देखें तो एक तरफ तो सीधे तौर से जो सशस्त्र नक्सली हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पुनर्वास की नीति भी चलाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और उसका असर देखिए कि बस्तर का जो इलाका है उस क्षेत्र के जो युवा है वो अब सीधे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस को पढ़ रहे हैं, खेल में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो उसके पहले जो ये बैठक हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च के पहले की ये सबसे बड़ी बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें इस पूरी स्ट्रेटेजी पर जो है मंथन किया गया और आगामी जो 50 दिन बचे हैं उस पर किस तरीके की कार्य योजना रहेगी और रणनीति किस तरीके की होगी उस पर भी मंथन किया गया है। जी बिल्कुल, तो एक संदेश यहाँ पर बड़ा दिया गया है नक्सलवाद को लेकर कि खात्मे की तरफ तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जितने नक्सली अभी बचे हैं वो सरेंडर करें, हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।